मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं DRDO STAB टेस्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 12 नवंबर से 15 नवंबर, उसके जो एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में डिस्कशन। तो चलते हैं हम DRDO की साइट पर, वहाँ से हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसमें हम आपको पूरा क्लियर बताते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं DRDO की तरफ से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्लिक। देन हम इस पेज पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये STAB एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे लॉगिन पेज खुल के आ जाता है। लॉगिन पेज में अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो डेट ऑफ बर्थ है हमारी वो डैश डैश करके जैसे सेम इसमें दी हुई है, सेम इसी फीचर्स में हमको अपने डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के रूप में लगानी है। इसमें जो एप्लीकेशन नंबर दिया है वो हमारा फिलअप करना है, फिर उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करना है, फिर लॉगिन करना है। देन कैप्चा कोड फिलअप कर लेते हैं यहाँ पे स्मॉल में, तो स्मॉल में कर लेते हैं T5HPRHPR। देन यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं हम और यहाँ पर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। और इसमें हम देखते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो मैंने पिछली बार बता दिए थे आपको, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स थी ये अपना नेम चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, मेल ऐसी कैटेगरी और जो हमारा अनुक्रमांक है, जो एप्लीकेशन नंबर है वो, और पोस्ट कोड और जो मैकेनिकल ब्रांच है ये STAB पोस्ट डिप्लोमा होल्डर के लिए होने वाला है। जो हमारा एग्जाम डेट है इसमें जो आई है 12 नवंबर 2022 है और जो सेंटर पड़ा है काराकोरम असेसमेंट, ये नियर गिटोरनी नई दिल्ली में 30 में पड़ा है। और जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वो दोस्तों 1 बजे से और 2:30 बजे के बीच में 90 मिनट का 1.5 घंटे का एग्ज़ाम टाइम है हमारा। और जो क्वेश्चन है उसमें इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है जो इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और ये जो टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइम एग्ज़ाम से होने से पहले रिपोर्टिंग टाइम आधा घंटा 1.5 घंटे पहले का है। तो जो हमारा आधा घंटा पहले हमें एंट्री मिल जानी चाहिए, उसके बाद हम आधा घंटा आराम से वेरिफिकेशन करते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो एक कलर फ़ोटो फाइल, एक कलर 1 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वहाँ पर ले जाना होगा हमें, जो यहाँ पर चिपकाना होगा। इसको साइन कराते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट की चीज़ क्या है वो हम बताते हैं। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें हिंदी इंग्लिश में इन्विजिलेटर के सामने वहीं पे लिखना होगा। तो इसमें जो हमें यहाँ पे साइन करने होंगे हमारे, जो ये वहीं पे साइन होंगे, यहाँ पे हमें साइन नहीं करने हैं ये। और ये जो अभ्यर्थी के सिग्नेचर होंगे ये वहीं पे होंगे, तो इसमें जो इन्विजिलेटर के साइन होने हैं वो वहीं पे होने, यहाँ पे ना करें। और जो ये DRDO की तरफ से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक पासपोर्ट साइज परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के साथ एक वैध ओरिजिनल फ़ोटो ID ले जानी पड़ेगी। ओरिजिनल फ़ोटो ID ले जानी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए। और जो एक नहीं तो 2 फ़ोटो ID ले जाएं। कई बार क्या है कि एक फ़ोटो ID चलते नहीं है। ये रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में किसी चीज़ को जो ओरिजिनल हम प्लास्टिक वाला आधार कार्ड निकलवाते हैं उसको मान्य नहीं करते, जो हमें वहाँ से मिलता है साइट से, फिर हम उसको फ़ोटो का लेमिनेशन करवा कर रखते हैं, वही मान्य करते हैं। इसलिए हो सकता है तो आप वोटर ID कार्ड, लाइसेंस या पैन कार्ड लेके जाएँ, जो अच्छा रहेगा। और एक रिसेंट 1 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो नीचे चलते हैं और एक तो हमें ये ले जाना होगा, जो हमारा ये एडमिट कार्ड हम निकालेंगे इसको कलर या ब्लैक एंड वाइट किसी में ले जा सकते हैं, लेकिन कलर में ले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट्स ये दिया गया है जो ऐसे करने के यानी इस परीक्षा के लिए प्रवेश अंतरिम है। सेप्टेम्बर DRDO द्वारा निर्दिष्ट पात्रता शर्तों के अधीन है। अगर किसी अभ्यर्थी को असावधानी इनसे या बिना प्रक्रिया के प्रवेश पत्र जारी किया गया है तो इस गलती का पता लगने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यानी किसी वजह से किसी अभ्यर्थी को जो क्या है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है गलती से, तो उसकी उम्मीदवारी है जो रद्द कर जाएगी। इस संबंध में पत्राचार से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, बाद में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि अभ्यर्थी जो अनुदेश क्या दिए हुए हैं ये जो एग्जाम में बैठने के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं अच्छे तरीके से क्या अनुदेश दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट अनुदेश क्या है इसमें देखते हैं हम। ये DRDO एग्जाम का जो STAB एग्जाम का टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एग्जाम होने जाने से पहले, जाने के बाद की पूरी डिटेल्स बताई गई है। तो यहाँ पर नंबर 1 देख लेते हैं। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के प्रिंट के साथ एक रंगीन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि एक तो हमें ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ेगा, जो कलर ब्लैक एंड वाइट कोई भी कैसा भी निकलवा सकते हैं। और दूसरा ओरिजिनल एक कलर फोटो। तीसरा है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें तीसरा जो ओरिजिनल ID प्रूफ ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल
आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ चाहिए इसमें, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, फोटो आईडी, ओरिजिनल फोटो आईडी ले जाना होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। तो इसमें एक ना ले जा करके नहीं, हमें 2 ले जाना बेटर रहेगा। कई बार एक चीज़ को मान्य नहीं करते तो दूसरी चीज़ को हम ज़रूर मान्य करेंगे, वो इसलिए हमें सुविधा के लिए 2 कम से कम ले जाएँ, वो बेस्ट रहेगा, जिससे हमें एग्ज़ाम से संबंधित कोई दिक्कत ना आए, कोई टेंशन ना रहे एग्ज़ाम, और हम आराम से एकदम प्रसन्नचित्त मन से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो नेक्स्ट नीचे देखते हैं और क्या चीज़ चाहिए। नंबर 2, और एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है कि आवंटित उल्लेखित समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। उल्लेखित समय पर ही हमें वहां पहुंचना होगा, प्रेस एग्जाम सेंटर पर, अन्यथा अभ्यर्थी को वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्र नंबर 2, परीक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थी प्रवेश पहचान पत्र को सत्यापित करने के बाद ही परीक्षा के अंदर अनुमति दिया जाएगा। यानी पहले वेरिफिकेशन होगा प्रवेश पत्र का, ओरिजिनल आईडी का, देन तब आपकी चेकिंग होगी, फिर उसके बाद वहां पर एंट्री मिलेगी। नंबर 3, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर ही परीक्षा केंद्र पहुंचना है। यानी परीक्षा केंद्र पर आप जो इसमें दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम 11:30, मेरी पारी जिसमें जो पारी है वो सेकंड पारी है, तो 11:30 यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है और 12:30 तक दिया, नहीं 1 घंटे के अंदर ही पहुँचे। 1 घंटे के बाद भी वो कभी कभार 12:30 तक भी 10-5 मिनट बाद ले लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम तो वो 10 मिनट पहले तो कम से कम क्लोज कर ही देते हैं, इसलिए अपने टाइम से पहुँचे, 15-20 मिनट पहले पहुँच जाए, लेट ना हो। नंबर 4, परीक्षा समय सत्र केंद्र शहर की किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होगा। नहीं, परीक्षा जो समय है ये केंद्र है जो हमें मिला है और जो शहर है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर 5, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। इसमें ये कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा प्रति रखें, यानी कि एक की जगह 2 रखें, क्योंकि 7 दिन बाद ये डाउनलोड होना, परीक्षा खत्म होने के बाद ये डाउनलोड होना बंद हो जाएगा, किसी तरह की डिटेल्स यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको साइट पर। इसलिए आपको किसी भविष्य में कुछ चीज़ जाननी है तो एक ओरिजिनल, एक अपने पास डुप्लीकेट कॉपी रखें, या फिर हो सकता है तो अपने इसमें एक सॉफ्ट कॉपी जरूर सेव करके रखें। नंबर 6, अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले अपना प्रवेश पत्र प्रवेश के पास जमा कराना होगा। प्रवेश पत्र जमा नहीं कराने पर उम्मीदवार रद्द की जाएगी, यानी जो ये एडमिट कार्ड है वो जमा कराना होता है। आपको पता है अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ में अनुमति नहीं मिलेगी, जो वेरिफिकेशन होगा उसके बाद अनुमति मिलेगी। नंबर 8, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है वह परीक्षा से कम 1 दिन पहले, यानी परीक्षा से कम 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र पर उस स्थान पर पता लगाएं ताकि वह परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच सके। यानी कि एग्जाम होने से 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र को देख लें, जिससे उसको कोई परेशानी ना हो जाने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं, फ़ोन्स वगैरह कुछ अलाउ नहीं, ना वहाँ पर कई बार रखने की सामान सुविधा ना हो तो परेशानी हो जाती है, इसलिए 1 दिन पहले देख लें और जिन चीज़ों की आवश्यकता है, नॉर्मल चीज़ें जो वहाँ पर अलाउ है वही लेके जाएँ, अन्यथा ना लेके जाएँ। नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो दिया गया है किताबें, नोट्स, कागज, कलम, ज्योमेट्री पेंसिल बुक, प्लास्टिक बुक, पेंसिल, स्केल, टेबल, लेखन पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी, कलाई घड़ी, फिटनेस बैंड, बटुआ, धूप का चश्मा, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हैंडफोन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, टैबलेट डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, पानी की बोतल, भोजन, पेय पदार्थ, हथियार, शस्त्र, बालों की पिन, क्लिप, गहने इत्यादि तथा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं को परीक्षा परिसर में लाना सख्ती से निषिद्ध है, यानी मना है। यह एक अनुचित माध्यम माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी उपकरणों या दस्तावेजों के साथ इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो अनुचित माध्यम से प्रयोग के रूप में माना जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और भविष्य में DRDO के किसी भी सेंटर पर किसी भी एग्जाम में वो नहीं बैठ सकता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कैश ही ले जाएं, कैश ही ले जाएं, और कैश में कोइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलाउ नहीं होते, कोइन नहीं ले जाएं, कोइन को रख लेते हैं वहीं पर डालने पड़ते हैं और उससे आपको नुकसान हो जाता है, तो कैश ही ले जाएं। ये डेबिट क्रेडिट कार्ड, पेन वगैरह ये भी कई जगह अलाउ नहीं कर देते हैं, पेन कई जगह अलाउ कर देते हैं, इसलिए इन चीज़ों को ना ले जाएं। और एक इंपॉर्टेंट लड़कियों के लिए ये गहने, क्लिप जो आभूषण पहन के जाती है, कान की इयर रिंग्स, नोज पिन वगैरह ये सारे निकलवा देते हैं, इसलिए पहले निकाल जाएं, इससे परेशानी नहीं होगी आपको किसी भी तरह की। नंबर 10 में क्या इंपॉर्टेंट है, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी सामान को रखने के लिए कोई सुरक्षित रख रखाव या लॉकर की व्यवस्था नहीं है। सेप्टेम्बर DRDO आपके सम्मान की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है परीक्षा केंद्र बिंदु में संज्ञा 9 में उल्लिखित वस्तुओं को न लाएं, यानी जो 9 में लिखी हुई है इन वस्तुओं को ना ले जाएं, वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। नंबर 11, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है परीक्षा केंद्र में जूते पहन कर नहीं आए। तो ये भी सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में एग्जाम हो रहा है और यहाँ पर भी जूते भी अलाउ नहीं है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। अगर स्लीपर में ही जाएं, जूते अलाउ नहीं होंगे और इस कंडीशन में आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जूते नंगे पैर ही जाने पड़ेंगे अगर जूते पहन गए, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। नंबर 12 में
कोई अभ्यर्थी यदि किसी अधिकृत सामग्री के साथ नकल या प्रतिरूपण या अनुचित माध्यम को अपनाने में शामिल पाया गया तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अभ्यर्थी के उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है इसके विरुद्ध। नंबर 13, ये सिर्फ विकलांगों के लिए है, दिव्यांगों के लिए। इसमें ये कह रहे हैं स्क्राइबिंग सुविधा के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी कृपया, ये लेटर नंबर है और ये 26 फरवरी 2023 को, और एक लेटर नंबर है 10 अगस्त 2022 को। सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करें। तो उसके दौरान उनको जो छूट मिलती है वो दी जाएंगी और उस खर्चे में अपने खर्चे पर ही स्क्राइबिंग लेके आएँ। नंबर 14, दिव्यांग अभ्यर्थी को जो अतिरिक्त समय स्क्राइबिंग के पात्र नहीं होंगे, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवश्यकता होगी। अगर उनको इस तरीके से आते हैं तो उनको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। वो कौन कौन से बताते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, एक सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा अक्षमता पत्र, इसकी जरूरत होगी। परीक्षा केंद्र में शारीरिक अक्षमता पत्र जहाँ लागू दिखाना पड़ेगा। और दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा सब स्क्राइबिंग प्रयोग हेतु घोषणा पत्र लेके आना पड़ेगा। दिव्यांगता पात्रता प्रमाण पत्र की धारा अधिनियम 2016 की धारा 2S के अंतर्गत निर्दिष्ट RPWD अधिनियम 2016 की धारा 2R अधिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी कि 40% से कम दिव्यांगता तथा लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति दिव्यांगता घोषणा पत्र RPW अधिनियम 2016 की धारा सेकंड 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट केवल RPWT अधिनियम 2016 की धारा 2R की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी 40% से कम दिव्यांगता या लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति को ये विशेषता छूट प्रदान होगी और 40% से कम अभ्यर्थी को कोई छूट नहीं दी जाएगी, यानी 40% से ज़्यादा दिव्यांगता होनी चाहिए तभी जाके वो छूटें ले पाएगा। ये सभी पात्रता प्रारूप इस लिंक पर उसकी डिटेल्स सारी दी हुई हैं। जो DRDO का ये लिंक दिया हुआ है, इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सारी चीज़ों की डिटेल इसमें दी गई है। यहाँ पर दृष्टिबाधितों के लिए कुछ विशेष अनुबंध है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रश्न पत्र में कोई मानचित्र, ग्राफ, आरेख या सांख्यिकी डाटा घटक नहीं होगा। उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी करना योग्यता का आधार नहीं है, यानी प्रवेश पत्र जारी कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूर्ण ढंग से तुम्हारा सिलेक्शन कर पाएंगे ही नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उसकी उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। भर्ती के किसी चरण के बाद भी असंगतता के माध्यम में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, यानी लास्ट में आप सब कुछ टेस्ट वेस्ट पास कर लो तब भी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिया ही जाएगा, आपको भर्ती को कैंसिल भी किया जा सकता है। आप और 17, प्रवेश पत्र कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र की निर्दिष्ट तिथि, समय, स्थान के लिए ही मान्य है, यानी कि ये जो समय होगा, जो तिथि होगी, समय होगा, स्थान वही मान्य होगा। नंबर 18, प्रवेश बंद होने के बाद प्रवेश बंद होने के समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल जाएगी। जब डोर क्लोज हो जाएगा आधा घंटा पहले, 20-22 मिनट पहले, जब भी, उसके बाद कोई अनुमति नहीं मिलेगी। नंबर 19, कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अवधि 120 प्रश्न रहेंगे और 90 मिनट रहेगी। प्रश्न एवं विकल्प केवल हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश 2 भाषा में उपलब्ध होंगे। गलत विकल्प के लिए नकारात्मक अंकन नहीं है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट बात यही है इस एग्जाम का, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। इससे क्या है कि एग्जाम अपना पूरा करके आए, आपको जितना आता है उसके बाद भी आपको जो लगता है वो क्वेश्चन भी जरूर अटेम्प्ट करें। हो सकता है आप कोशिश करें कि 120 के क्वेश्चनों में से 120 ही पूरे अटेम्प्ट करके आए। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन है जो सही हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं, तो आपका कुछ लॉस तो होने वाला है नहीं। हो सकता है 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, इससे आपको पॉजिटिव बन जाए, नंबर बढ़ जाए, तो इससे बड़ा क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 भाषा लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो आपको लैंग्वेज करनी है वो लैंग्वेज आप चेंज भी कर सकते हो। आपको समझ नहीं आ रहा हिंदी, इंग्लिश कर लो, आपको हिंदी समझ नहीं आ रही, इंग्लिश कर लो, तो उसमें ऑप्शन होता है चेंज करने का, वो भी आपको बता देंगे। पॉइंट नंबर 20, अभ्यर्थी की सुविधा के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा से परिचय अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट DRDO वेबसाइट पर दिया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे लास्ट में मॉक टेस्ट किस तरीके से करना है, किस तरह की सुविधाएं। नंबर 21, परीक्षा संबंधित किसी भी नवीन जानकारी के लिए कृपया सेप्टेम की वेबसाइट या रजिस्टर ईमेल ID को चेक कर लें। नंबर 22, परीक्षा के दौरान केंद्र में कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों में ढील भी दी जाएगी, यानी जो सरकार ने जब ढील दी उसी के अनुसार ढील जाएगी। तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोविड-19 से संबंधित कोई सर्टिफिकेट नहीं ले जाना, कोई डिक्लेरेशन नहीं आई अभी तक तो, और हो सकता है एग्जाम से पहले आ जाए, क्योंकि ये इसरो का जो एग्जाम हुआ था उसमें लास्ट दिन, एक दिन पहले उन्होंने एक
1-2 दिन पहले उन्होंने कोविड-19 के डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया था, उसको फिलअप करके ले जाना था। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आ जाए तो उसको ले जाना, भले जाना, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई सख्ताई नहीं थी, कई स्टूडेंट नहीं भी ले गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो ले गए उनको ले लिया, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये तो सारे थे जो एंट्री और एग्जिट के समय जो दिशा निर्देश। अब हमारे जो आगे ये दिशा निर्देश दिए गए हैं बोल्ट में, ये सिर्फ जो दिशा निर्देश हैं वो उसके लिए गए हैं कि हम एग्जाम पेपर के अंदर, यानी एग्जाम में हम जब बैठ जाएंगे तो एग्जाम जब हमारा चल जाएगा तो किस तरह का उसमें पैटर्न है, किस तरीके से हमें एग्जाम के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देना है, उनके उत्तर लगाने, आगे पीछे करना है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है, उसी का जो सारा प्रोसेस है उसको इसमें बताया गया है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रोसेस पॉइंट बाई पॉइंट। विद्यार्थी को परीक्षा के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड, अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड है जो अपनी सीट पर 15 मिनट पहले ही संबंधित सीट पर प्रदान कर दिए जाएंगे। या तो वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है, और नहीं तो 15 मिनट पहले ही क्या है, आपको पासवर्ड आईडी दे देंगे, तो आप उस लॉगिन करके 15 मिनट पहले ही बैठ जाओगे। नंबर 2, परीक्षा की अवधि 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा होगा। 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए। नंबर 3, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक समय में एक ही प्रश्न प्रदर्शित होगा, यानी कि एक टाइम में एक ही क्वेश्चन आएगा। अभ्यर्थी को अगले प्रश्न के लिए स्क्रीन के लिए दिए गए बटन नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना चाहिए, या फिर पिछले प्रश्न के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पर क्लिक करना चाहिए। दोनों बटन स्क्रीन के निचले भाग में दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के बीच में आगे या पीछे के लिए स्क्रीन के दाईं ओर प्रदर्शित किए गए प्रश्न संख्या पर भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक बटन दिया होगा प्रीवियस क्वेश्चन, उस पर क्लिक करके हम बैक और इधर को बैक जा सकते हैं, और इधर को एक क्वेश्चन दिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से, उस पर क्लिक करके हम आगे जा सकते हैं। और यहाँ पर सारे क्वेश्चनों की जो तालिका है वो चल रही होगी। यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे लिख के यहाँ पर आ रहा होगा। आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके नहीं, आपको 4 नंबर क्वेश्चन पर जाना है तो 4 नंबर क्वेश्चन पर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप 4 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच सकते हो। तो ये सारे फीचर दिया होगा। यहाँ पर एक लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन दिया होगा, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ पर आता है, हिंदी इंग्लिश। तो आप दोनों लैंग्वेजों को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके देख सकते हो। लेकिन अगर कभी ऐसी दिक्कत आ जाए और आपको क्वेश्चन हिंदी समझ नहीं आ रही, इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही, उसमें जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वही मान्य होगा। किसी भी कंडीशन में जो अंक मिलेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन के आधार पर मिलेंगे, अगर क्वेश्चन गलत है हिंदी में तो इंग्लिश के आधार पर मिलेंगे। नंबर 4, अभ्यर्थी को दिए गए विकल्प में से सही विकल्प पर ही दिए गए 4 विकल्प मिलेंगे वहाँ पर ABCD, उसमें सही विकल्प पर ही क्लिक करें। अभ्यर्थी गलत उत्तर ना दे, इसके लिए अभ्यर्थी क्वेश्चन छोड़ना चाहता है तो उसको खाली छोड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप अटेम्प्ट ही करो गलत सही, आपकी इच्छा है, आप अटेम्प्ट करो या ना करो, आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 है। तो पॉइंट नंबर 5 में कंप्यूटर स्क्रीन के दाहिने और एक टाइमर, यहाँ पर एक टाइमर चलेगा जो कंटिन्यू सेकंड, घंटे, मिनट और सेकंड में दिखाएगा। वो आपको टाइम, जो भी टाइम चल रहा होगा, तो उसमें अपना टाइम को ध्यान रखते हुए जो टाइम के अंदर ही अपनी परीक्षा योजना बनाएं, टाइम के अंदर ही अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लें। पॉइंट नंबर 6, अभ्यर्थी अपने समय को चिन्हित, यानी कि अगर वो मार्क कर देता है किसी भी चीज़ में, 3 ऑप्शन होंगे कि आपने रीड कर लिया और उसमें आपने मार्क लगा दिया, बाद में आपको देखना है उसको, तो उसको या तो आप अनमार्क करें या फिर टैब है तो उसको इरेज करें। उसके बाद ही आप आंसर, अगर उसमें आपने लगा रखा है, उसके बाद वो आपका आंसर माना जाए। पॉइंट नंबर 7, प्रश्नों के उत्तर दिए गए समय सीमा के भीतर ही किसी भी क्रम में दिए जा सकते हैं, यानी कि आप है जो चाहे तो पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, और चाहो तो 10वां क्वेश्चन कर सकते हो, चाहो तो 15 क्वेश्चन, चाहो तो 20। आपकी इच्छा है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। आप ये नहीं है कि पहला करना पड़ेगा, दूसरा करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा, चौथा करना पड़ेगा क्रम में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा है जौन सा मर्जी क्वेश्चन, आप 60वां क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना चाहते हो, 50वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप कोई सा भी कर सकते हो। और कई बार क्या है, क्वेश्चन पेपर मिक्स आता है, हिंदी के साथ अगला क्वेश्चन इंग्लिश का आ जाएगा, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपको साइंस का, इस तरह का भी आता है। लेकिन कई बार क्या पैटर्न में आते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो जितने डिवाइडेड होंगे आएंगे, इंग्लिश के 15-20 क्वेश्चन जो डिवाइडेड होंगे वो आएंगे, फिर उसके बाद मैथ के, फिर रीजनिंग के। उसमें करने में क्या आसान हो जाता है, हमारा एक माइंड सेट बन जाता है कि हम मैथ के आ रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन जब मिक्स आते हैं तो थोड़ा माइंड कन्फ्यूज हो जाता है, बार बार हमें थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ती है माइंड को ग्रैब करने के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन में लाने के लिए, उस पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पर जाने के लिए, तो हमें उसका आसान हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप जो भी क्वेश्चन चूज करके आंसर कर सकते हो। आपको नहीं आ रहा, आप नेक्स्ट चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10वां क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन जो भी देख सकते हो, आपकी इच्छा है जो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में ये कह रहा है, प्रयास किए गए और प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों की सूची स्क्रीन के दाईं ओर दर्शाई गई है। आप अपने उत्तर के संशोधन के लिए प्रयास पर क्लिक कर सकते हैं, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो
तो यहाँ पर एक जो कुछ का जो नंबरिंग रखी होगी, यहाँ पर आप प्रयास कर लोगे ग्रीन बटन हो जाएगा। उसके बाद ऑरेंज, अगर आपने देखा है ना आपने उसको, यहाँ पर ऑरेंज बटन हो जाएगा प्रयास करने के बाद में। आपने उसका आंसर नहीं दिया, आप देख के चले गए, आप अगले क्वेश्चन को देखते हो और यहाँ पे आप टैग बटन लगा सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पर एक मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, यहाँ पर होगा 20-16 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा आपने ये अटैम्प्ट किया, ये अटैम्प्ट ये नहीं किया। आप चाहो तो, इच्छा है वैसे आपको पूरा क्लियर पता रहेगा आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि हमें ऑफलाइन एग्जाम होता है कि हमें पन्ना पलट पलट के देखना पड़ता है, लेकिन आपको इस कंडीशन में आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पे टोटल कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं और कितने अटेम्प्ट नहीं करे हैं, कितने में आपने टैग लगा रखा है समीक्षा के लिए, कितने में आपने आंसर देखा है लेकिन आंसर नहीं दिया, तो पूरी डिटेल आपको सामने दिखेगी। नंबर 9, उम्मीदवार के पास प्रश्नों को बुकमार्क करने का विकल्प है। यदि बाद में समीक्षा करना चाहते हो तो आप टैग का बटन लगा, टैग पर क्लिक करके उस क्वेश्चन को, आप मान लो इस टाइम 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो और आपको समझ नहीं आया, आप ये चाहते हो कि मैं आंसर लास्ट में करूँगा तो समीक्षा के लिए, तो आप उस पर टैग बटन, यहाँ पे एक टैग बटन दिया होता है, यहाँ पर टैग बटन दिया होता है टैग, उसको आप क्लिक करने पर उस 9 नंबर के क्वेश्चन पर टैग लग सकता है, एक छोटा सा ऐसा टैग लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इरेज का लिखा आएगा या अनटैग होगा, अनमार्क होगा, उस पर क्लिक करके नहीं आप उसको हटा सकते हो। और मान लें आपने पहले क्लिक इसमें ए पे कर रखा है और आपने टैग भी लगा दिया, जब तक टैग रखा रहेगा तब तक उसको उत्तर माना नहीं जाएगा, लेकिन आप उसको अनटैग करते हो तो आपको ऑटोमेटिक ए ही सबमिट हो जाएगा। या फिर आप चेंज करना चाहते हो, सी करना चाहते हो तो आप सी कर दो अनटैग करके, तो आपको सी माना जाएगा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप टैग बटन पर क्लिक कर सकते हो, टैग लगा सकते हो और निर्दिष्ट प्रश्न के बुकमार्क को डिटेक्ट करके बटन को हटा भी सकते हो, यानी कि जो मैंने आपको बता दिया है डिटेक्ट करके बटन को हटाना। नंबर 10 है, यहाँ पर स्क्रीन के दाएं और प्रश्न पैलेट में प्रत्येक प्रश्न की निम्न स्थिति दर्शाई गई है, यानी कि आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपने कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन है मान लो, आपने उसको प्रश्न का उत्तर दे दिया तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने समीक्षा के लिए चिन्हित कर दिया, आपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, उसको ABCD में से कोई विकल्प नहीं लगाया, आपने उसको टैग कर दिया मान लो, तो आपने समीक्षा के लिए बाद में देखेंगे, उसको आपको कन्फ्यूजन है, तो वो हो जाएगा एक तरह से ये ऑरेंज या एक तरह से लाइट येलो कलर का उसमें कलर देखेगा। तो ये चीज़ और फिर यहाँ पर आपने नंबर 3 पर यहाँ पे ये ब्लू है, डार्क ब्लू दिख रहा है, आपने प्रश्न का उत्तर दिया लेकिन समीक्षा के लिए छोड़ दिया। आपको मान लो प्रश्न का उत्तर दे दिया लेकिन आप ये चाहते हो कि यार मैं कंफ्यूज हूँ, ये फर्स्ट वाला होगा या थर्ड वाला होगा, या ये जो आप सी ऑप्शन दे रहे हो ये कन्फ्यूजन है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं इसको लास्ट में सोल्व करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उसको मार्क कर सकते हो, देन आप उसको लास्ट में देख सकते हो। और नंबर 4 में ये व्हाइट वाला है, आपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, यानी कि आपने उसको प्रश्न को आप उसको देख के चले गए, प्रश्न को आपने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, आपको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन मान लो। तो इस तरीके से ये 4 फीचर्स होंगे जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे जो इधर को लगा होगा उस पर कंटिन्यूस होते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में आपने कौन कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखा है और आपको कब समीक्षा करनी है, किसकी समीक्षा करनी है, किसकी नहीं करनी है, तो वो सारे फीचर का हमें यहाँ पर फायदा मिल जाता है। यहाँ पर ये नोट्स दे रखा है, वैसे प्रश्न जिनके प्रयास किए गए समीक्षा के लिए चिन्हित किए गए हैं उन्हें प्रयास किए गए प्रश्नों के रूप में माना जाएगा, जबकि अभ्यर्थी का चयनित विकल्प हटा नहीं देता, यानी कि वो डिटेक्ट नहीं कर देता जब तक उसको प्रयास किए हुए माना जाएगा। नंबर 11, प्रश्नों में आगे पीछे जाने के लिए अभ्यर्थी को नेक्स्ट बटन और पीछे जाने के लिए प्रीवियस बटन का इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन के दाएं और एक प्रश्न संख्या दर्शाई गई है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। जब अभ्यर्थी नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन पर क्लिक करेगा तो अगले प्रश्न पर जाता है तो उत्तरों का सहेज लिया जाएगा, यानी उत्तरों को सहेज लिया जाएगा, ऑटोमेटिक उत्तर माना जाएगा। यानी आपने 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, उसमें सी लगा करके, तो आपके ऑटोमेटिक उत्तर सबमिट हो जाएगा। हालांकि उत्तर देने के बाद अंतिम प्रश्न स्वतः सहेज लिया जाएगा, तो उसका ऑप्शन मान लिया जाएगा। प्रश्न नंबर ये पॉइंट नंबर 13 में दिया है कि अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर ही प्रश्न पत्र पूरा कर लेता है तो प्रीवियस बटन पर क्लिक करके परीक्षा समाप्त कर सकता है, तथापि अभ्यर्थी को निर्धारित समय के अंत तक परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तभी वो केंद्र को छोड़ नहीं सका। यानी और 14 में ये कह रहा है, परीक्षा की अवधि पूरा होने पर भले ही अभ्यर्थी उत्तर पर क्लिक न करे या फिर क्लिक न करे, परिणाम कंप्यूटर द्वारा स्वतः रूप से सहेज लिया जाएगा। यानी कि लास्ट है, आप कर रहे हो, आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन जब टाइम होता है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर, आप चाहे उसको सबमिट करो या ना करो। 15, परीक्षा के समय किसी तकनीकी कारणों से बाधित होता है तो अभ्यर्थी को सीधे परीक्षक को सूचित करना चाहिए। परीक्षक अभ्यर्थी को परीक्षा में फिर से लॉगिन करने की मदद करेगा, फिर वह परीक्षा वहीं से शुरू होगी जहाँ से रोक दिया गया था। यानी परीक्षक को तुरंत बताएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना टाइम तुम्हारा गुजरेगा आपको फिर उतना ही टाइम मिलेगा जो बचेगा आपका लेफ्ट। आपने 20 मिनट ले लिया और आपने उसके बाद में आप 5 मिनट बाद गए तो आपको 5 मिनट लॉस हो गए, तो तुरंत बता दो, जिससे तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तुम्हारा टाइम बच जाए। नंबर 16, पेन पेंसिल इरेजर रफ शीट परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध किया जाएगा। यानी पेन पेंसिल इरेजर रफ शीट कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है हमें, वो सब वहाँ पे सेंटर पर ही मिलेगा। तो ये सारे थे एग्जाम सेंटर से रिलेटेड चीज़ें।
अभी इन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में दिखाया गया सेम एज ए, जैसे एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मैं छोटा एक शॉर्ट ब्रीफ यहाँ पर भी दे देता हूँ। आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा, ओरिजिनल फोटो ID कार्ड ले जाना पड़ेगा और एक कलर फोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा। कैंडिडेट को अपनी परीक्षा केंद्र पर टाइम के हिसाब से ऑफिशियल वेरिफिकेशन करेंगे वो तो टाइम से पहुँचना होगा। कंटेंट एग्जाम सेंटर रिपोर्टिंग टाइम, एडमिट कार्ड जरूर ले जाएँ। और एग्जाम वेन्यू सिटी में कोई चेंज नहीं होगा, एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने पास एक्स्ट्रा और रखें। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं सारी। एग्ज़ाम सेंटर पर ज़रूर कैंसिल किया जा कैंसिल नहीं होगा, एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर देख लें एग्ज़ाम को छोड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बुक्स, नोट्स वगैरह, पेंसिल बॉक्स, स्केल वगैरह, जो भी सारी चीज़ें जैसे वॉच, फिटनेस बैंड, फ़ोन, मोबाइल, हैंडबैग, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेन इरेजर, ये सारी चीज़ें, कोई भी रिंग्स और ये लड़कियों के लिए जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी, क्लिप्स, हेयर पिन, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं होंगी, इन चीज़ों को ना ले जाएँ। सेप्टेम्बर DRDO इसके लिए बिल्कुल ही वहाँ पे कोई सुविधा नहीं कर रहा कि उनको बिल्कुल ही अपने सेफ कंडीशन के लिए छोड़ के जाएँ, जिम्मेदार नहीं होगा। कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाए कि वो जूते पहन कर ना जाए। ऑथराइज सेंटर पर परमिशन अनऑथराइज कंडीशन में कैंडिडेट पाया गया तो उसकी भी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। ये उनके लिए है जो कि दिव्यांग, विकलांग है, और ये उनके लिए जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए हैं ये कैंडिडेट। एडमिट कार्ड को जमा कराना होगा वहीं पर। एंट्री नहीं दी जाएगी आफ्टर एंट्री क्लोज गेट के बाद में। सिविल टेस्ट जो 90 मिनट का रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं DRDO वेबसाइट पर, ये सारी चीज़ें। ईमेल ID पर कोई दिक्कत आने पर आप वहाँ पर सूचित कर सकते हो। और एक मॉक टेस्ट दिया गया है जिसको भी हम आपको क्लियरली बताएंगे कि मॉक टेस्ट किस तरह का आएगा, उसकी भी हम वीडियो आपके इसके अंदर डाल देंगे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल में जो डील दी है समय समय पर वो आपको दी जाएगी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर के बारे में था, नेक्स्ट बटन, प्रेस बटन पर आप क्लिक कर क्वेश्चन आगे जा सकते हो, मार्क लगा सकते हो, उसको रेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी क्वेश्चन कितने समय पर कर सकते हो, टाइमर, वो मैं आपको मॉक टेस्ट में बिल्कुल क्लियरली बताऊँगा उस चीज़ के बारे में, आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर आप सही तरीके से समझ नहीं पाओगे, लेकिन मॉक टेस्ट में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं उसको आपको शॉर्ट में जो DRDO वाला ही मॉक टेस्ट आपको मैं देख के दिखाऊंगा किस तरह का DRDO का मॉक टेस्ट होने वाला है। तो फिर हम इस चीज़ को करते हैं एंड थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं आगे। तो दोस्तों मॉक टेस्ट आप ज़रूर देखना, उसमें आपको थोड़े समय में ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, तो वो मैं इसी वीडियो में अटैच करने वाला हूँ या अलग से भी बना दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।